हरे कृष्णा। तो आज का जो प्रश्न है वो ये है कि प्राय लोग कहते हैं कि हम लोग इस संसार में भगवान की इच्छा से आए हैं, भगवान ने हमको इस संसार में भेजा है। तब प्रश्न ये बनता है कि भगवान ने क्या हमको भेजा है कि हम अपनी इच्छा से आए हैं? तो इसका उत्तर कहाँ से मालूम चलेगा? कोई व्यक्ति अपना विचार भले व्यक्त कर दे, लेकिन इसका उत्तर वही भगवान स्वयं भगवत गीता में देते हैं। अब भगवान अगर स्वयं दे रहे हैं तो फिर भगवान की वाणी भगवत गीता में जो है, इससे ज़्यादा सटीक, इससे ज़्यादा राइट आंसर और कौन दे सकता है? भगवान ने क्या कहा भगवत गीता में? भगवान ने भगवत गीता में 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में इसका उत्तर दिया है। भगवान कहते हैं कि जीव अपनी इच्छा और द्वेष के कारण इस संसार में जन्म लेता है। भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। सर्गे माने जन्म लेना, यान्ति माने प्राप्त करता है, परंतप माने हे परंतप। अर्जुन का एक नाम परंतप है। तो भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन, समुत्थेन माने प्रकट होने पर, उदय होने पर। इच्छा और द्वेष दो मुख्य कारण भगवान ने बताए हैं, डिजायर एंड जेलसी। भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। ये दो द्वंद्व हैं, इन द्वंद्व से मोहित होकर के जीव इस संसार में सर्वभूतान माने सारे प्राणी मोहित हो जाते हैं और इस संसार में जन्म लेते हैं। भगवान की इच्छा नहीं है कि भगवान जीव को इस संसार में भेजें। क्यों? कोई पिता क्या अपने पुत्र को अपने से दूर भेजता है क्या? इस संसार में भी आप देख लीजिए, अगर कोई पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है तो अपने पुत्र को अपने से दूर नहीं भेजना चाहता। पुत्र अगर जिद कर ले, नहीं साहब हमें अमेरिका जाना है, तो उसकी जिद पर पिता भले उसको भेज दे, लेकिन पिता की इच्छा नहीं है कि अपने पुत्र को अपने से दूर भेज दे। तो भगवान तो समस्त जगत के पिता हैं। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। भगवत गीता 9.17। भगवान कहते हैं पिता अहम अस्य जगतो, मैं पूरे जगत का पिता हूँ। तो भगवान अगर पूरे जगत के पिता हैं और भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सारे प्राणियों का सुहित हूँ, तो भगवान फिर क्यों अपने से दूर भेज देंगे? भगवान नहीं भेजते हैं, ये हम लोग ये इच्छा व्यक्त करते हैं भगवान से। भगवान ने हम सभी जीवों को एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति दिया है, फ्री विल पावर। और फ्री विल पावर भगवान कहते हैं कि तुम उसका उपयोग करो या दुरुपयोग करो, हम उसमें इंटरफियर नहीं करेंगे, क्योंकि वो तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा है। यदि हम उसमें इंटरफियर करते हैं तो तुम्हारी इच्छा कहाँ रह गई? तो मेरी इच्छा हो गई ना। तो जीव को भगवान ने जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति दिया है, जीव अपनी उस स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग किया। जब हम लोग भगवान के धाम में थे, भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रहे थे, तो हम लोगों को भगवान से ही क्या हुआ? भगवान से ही हेट हो गया, भगवान से ईर्ष्या हो गई। भगवान का ही ऐश्वर्य देख करके हम लोग मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि हमें भी भगवान बनना चाहिए। तो इच्छा होना कोई बुरी बात नहीं है, इच्छा तो कुछ भी हो सकती है किसी के अंदर। अब भगवान ने कहा भाई तुम कोई भी इच्छा कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, तुम स्वतंत्र हो, हमने तुमको स्वतंत्र इच्छा शक्ति दिया है। लेकिन भगवान ने कहा कि ये जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, इसका उपयोग क्या करना चाहिए? प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि जो वास्तविक आनंद है ना, प्रेम का आदान प्रदान करने पर ही मिलता है। लेकिन जीवात्मा जो है, जब इच्छा या द्वेष क्या करता है द्वेष करता है, मतलब किसी से ईर्ष्या करता है, तो फिर उसको क्या मिलता? दुख मिलता है। तो हम लोग जो भगवान के धाम में थे, तो हम लोग भगवान से कहा कि प्रभु हमें भगवान बनना है। भगवान ने कहा इच्छा तुम्हारी ठीक है, लेकिन
तुम भगवान नहीं बन सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम मेरे अंश हो। अगर कोई पुत्र अपने पिता से कहे कि पापा मैं पिता बनना चाहता हूँ, पिता मतलब जो पिता है वो पिता बनना चाहता है, तो पुत्र क्या कभी पिता बन सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता। जब उसका विवाह हो जाए, तब उसका पुत्र हो जाए, तब वो पिता बन जाए, अलग बात है। लेकिन वो पुत्र अभी पिता बनना चाहता है अपने पिता जैसा, तो ये कैसे संभव है? तो हम लोगों ने क्या किया, भगवान से कहा कि प्रभु हम लोग भगवान बनना चाहते हैं। भगवान ने क्या कहा कि मम इवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मम एव अंश, यू आर माई पार्ट एंड पार्सल, यू कैन नॉट बिकम गॉड, बिकॉज गॉड एक ही होता है। भगवान 10, 20, 50, 1000, 2000 नहीं होते हैं, भगवान एक ही होते हैं। तो जो भगवान ही होते हैं, दूसरा कोई भगवान नहीं बन सकता। तो और भगवान के समस्त जगत में सभी लोग भगवान के अंश हैं। तो फिर हम लोग को क्या करना चाहिए? भगवान के साथ रह के भगवान की सेवा करना, भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना। इसीलिए भगवान ने हम लोग को क्रिएट किया है, वो सुख देने के लिए। और हम लोग भगवान से ईर्ष्या कर बैठे, तो भगवान ने फिर जब हम लोग जिद कर बैठे, तो भगवान क्या किए, हमारी जिद पूरा करने के लिए, जैसे कोई बच्चा अगर अपने पापा से बोले कि पापा मुझे कार चलाना है, और अभी वो जो है मान लीजिए 18 साल का नहीं हुआ, तो लाइसेंस उसका बन नहीं सकता है। वो जिद कर जाए, नहीं पापा मुझे कार चलाना ही है, मान लीजिए 5 साल का बच्चा है, तो पापा उसकी सुरक्षा देखते हुए उसको समझाएंगे कि नहीं बेटा ऐसा तुम मत करो, अभी तुमको अलाउ नहीं किया, नहीं माने, हमको चलाना है। अब वो जिद कर गया, तो पापा को क्या करना पड़ता है, रिमोट कंट्रोल वाली कार, खिलौने वाली कार ला के देना पड़ता है उसका बहलाने के लिए, लो इसको चलाओ। तो बच्चा वो रिमोट कंट्रोल कार चलाने लगता है, उसमें एंगेज हो जाता है। तो उसी प्रकार से जब हम लोगों ने भगवान से जिद कर लिया, तो भगवान ने सोचा कि अब तो इसको कुछ न कुछ समझाना ही है। तो भगवान ने क्या किया, ये भौतिक जगत बना दिया, जिस जगत में हम लोग रहते हैं, माया जगत। जैसे हम लोग बच्चों को रिमोट कंट्रोल कार दे के बहला रहे हैं, वैसे भगवान ने ये क्या किया, माया जगत बना दिया कि अब तुम जो है, तुमको मैं एक शरीर दे रहा हूँ, भौतिक शरीर दे रहा हूँ, अब तुम जाओ और वहाँ भगवान बनो। तो देखिए ना, यहाँ पर हर जीव जब आ जाता है तो क्या करता है, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं दुनिया का सबसे श्रेष्ठ, सबसे बुद्धिमान, सबसे बलवान, सबसे ज्ञानवान, सबसे सुंदर मैं ही बनूं। हर व्यक्ति के अंदर ये इच्छा रहती है, और वो उसी इच्छा को पूरा करने के लिए तमाम प्रयास करता है। कोई बड़ा सबसे बड़ा इंजीनियर बनना चाहता है, कोई सबसे बड़ा डॉक्टर बनना चाहता है, सबसे बुद्धिमान IAS बनना चाहता है, कोई मिनिस्टर बनना चाहता है। सब लोग कुछ न कुछ बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो इच्छा है ना भगवान बनने वाली। तो यहाँ आकर के लोग पहले शुरू में जब वो यंग एज के रहते हैं, 25 साल, 30 साल, 40 साल, खूब प्रयास करते हैं। इसके बाद क्या होता है, समय के साथ जब बुढ़ापा आने लगता है, तब उनको लगता है वो ये तो मैंने गलती कर दिया, यहाँ तो ये संभव नहीं है। तब वो जो है, जो बुद्धिमान होता है, जो समझदार होता है, वो समझ जाता है वो मैंने गलती कर दिया, भगवान से दूर होकर के। मैं वहाँ था, बड़े आराम में था, वहाँ पर कोई कष्ट नहीं था, और मैं यहाँ आके फंस गया। तो वो फिर भगवान से प्रेयर करता है, प्रभु मुझे आपके पास आना है। तो अगर कोई पुत्र अपने पिता के पास जाना चाहे जितना नालायक क्यों न हो, तो क्या पिता उसको अपने पास नहीं बुलाएगा? अवश्य बुलाएगा। तो भगवान कहते हैं कि आ जाओ, मैं तो तुम्हारा इंतजार ही कर रहा हूँ। मैंने कब तुमको भेजा था? तुम ही अपनी मर्जी से गए थे। अगर तुम आना चाहते हो तो आओ, तुम्हारा स्वागत है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, तब जब जो व्यक्ति यहाँ समझदार होता है, वो भगवान की भक्ति शुरू करता है। भगवान के नाम का जप करना, भगवान का नाम का कीर्तन करना, भगवान की लीला का श्रवण करना, भगवान का गुणगान करना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, भक्तों का संग करना, ये सब कार्य शुरू कर देता है। मतलब अब वो भगवान के पास जाना चाहता है। अब यहाँ पर भगवान नहीं बनना चाहता, अब वो भगवान की सेवा करने के लिए भगवान के संग ही जाना चाहता है। तो भगवान माया, भगवान की जो शक्ति माया देवी हैं, दुर्गा देवी हैं, भगवान उनको आदेश देते हैं कि इसके परीक्षा ले लो, क्या ये वास्तव मेरे पास आना चाहता है? तो दुर्गा देवी हमारी बहुत प्रकार से परीक्षा लेती हैं। कभी कुछ आकर्षण क्रिएट करेंगी, कभी धन का आकर्षण,
कभी पद का आकर्षण, कभी स्त्री का आकर्षण, कभी मान सम्मान का आकर्षण, कभी भौतिक संपदा का आकर्षण, तमाम प्रकार के आकर्षण देंगी। अगर हम वास्तव में भगवान को चाहते हैं तो इस आकर्षण में नहीं फंसेंगे। नहीं, हमको नहीं चाहिए, मुझे एक और एक कृष्ण नहीं चाहिए, मुझे निकलना है यहाँ से। तो कोई कितना भी आकर्षण दे, जो भगवान को चाहता है उसमें नहीं फंसेगा। परम जो भगवान को नहीं चाहता, दिखाने के लिए भक्ति कर रहा है, तो फंस जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि जो जीव वास्तव में मेरे पास आना चाहता है वो माया देवी की इस परीक्षा को पास कर जाता है। तो मैं माया देवी बोलता हूँ कि इनको अलाउ करो मेरे पास आने के लिए। तो वो जीव तीनों गुणों को लांघ जाता है। इसलिए भगवान ने भगवद गीता में आप देखेंगे 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में बताया है तीनों गुणों को कौन लांघ सकता है। मामेवाव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। माम एव अव्यभिचारेण, अव्यभिचारण माने और किसी की नहीं, कोई व्यभिचारणी नहीं, अव्यभिचारणी। जैसे कोई स्त्री तो अगर किसी का एक ही पति हो तो उसको अव्यभिचारणी कहा जाता है, पर किसी को बहुत सारे पति हों तो उसको व्यभिचारणी, वेश्या कहा जाता है। तो भगवान कह रहे माम एव अव्यभिचारेण, मेरी अव्यभिचारणी भक्ति जो करता है, भक्ति योगेन सेवते, वो क्या होता है, सगुणान समति तत्वान, वो तीनों गुणों को लांघ जाता है और ब्रह्म भूयाय कल्पते, और मुझको प्राप्त कर लेता है। तो इसी प्रकार से जब कोई जीव इस संसार में रहता हुआ जब भगवान को प्राप्त करना चाहता है, भगवान की भक्ति करना चाहता है, और वो भक्ति शुरू करता है तो माया देवी के टेस्ट को पार कर जाता है, तो पुनः भगवान के धाम को चला जाता है। तब वो जब वहाँ पहुँच जाता है तब वो भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि भगवान ने हमको इस संसार में नहीं भेजा है। ये हम लोग गलतफहमी है कि हम लोग को भगवान ने भेजा है। हम लोग अपनी इच्छा से आए और भगवान से द्वेष करने के कारण आए। तो जब हम भगवान से द्वेष नहीं करते, भगवान से प्रेम करते हैं, तो भगवान के संग, भगवान के धाम में हम लोगों को एंट्री मिल जाती है। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है? भगवान की भक्ति करना, भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना। और ऐसा करके जब भगवान के धाम पहुँच जाते हैं तो फिर हम अपने वही ओरिजिनल आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त कर लेते हैं, जहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होता है। अन्यथा अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर बार बार शरीर बदलते रहते हैं, 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं, कभी मनुष्य शरीर में, कभी पशु शरीर में, कभी पक्षी शरीर में, कभी कीड़े मकोड़े में, कभी वृक्ष में, कभी देवता में, ऐसे घूमते रहेंगे। भगवान के पास नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारी इच्छा है ना। भगवान कहते हैं जब तक तुम्हारी एक भी इच्छा शेष रहेगी तब तक तुम मेरे पास आ क्या करोगे? पहले अपनी इच्छा पूरी कर लो। तो भगवान हमारी हर इच्छा पूरी करने के लिए हमको अवसर प्रदान करते हैं। तो जब हम लोग उस इच्छा को पूरी कर लेते हैं और अब कोई इच्छा हमारी नहीं बचती है, तब भगवान कहते हैं अब तुम तो मेरे पास आ जाओ, क्योंकि अब तुम्हें और कुछ चाहिए नहीं मेरे दिवा। इसलिए भगवान कहते हैं जो भक्त होता है अन्याभिलाषिता शून्यम, उसकी अन्य सारी अभिलाषाएं शून्य हो जाती हैं। तो ये मुख्य बात हमें समझना चाहिए कि भगवान हमें नहीं भेजे हैं, हम लोग अपनी इच्छा से और द्वेष के कारण, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, ये द्वंद्व जो है इच्छा और द्वेष का, उसी कारण हम लोग संसार में जन्म लिए हैं। और जब ये द्वंद्व से हम लोग मुक्त हो जाएंगे तो पुनः भगवान के धाम चले जाएंगे। इसलिए ये कन्फ्यूजन दूर कर लेना चाहिए। भगवान को हमसे कोई दुश्मनी नहीं है, भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं। ये हम ही लोगों ने जानबूझ करके भगवान से ईर्ष्या किया, इसलिए आना पड़ा। अब जो समझदार लोग हैं भगवान की भक्ति करते हैं, और जो समझदार नहीं हैं, जो पुनः यहाँ पर बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, IAS PCS बनना चाहते हैं, वो अपनी बुद्धि लगाते हैं और लगा के 60 साल बाद जब रिटायर हो जाते हैं तब उनको लौन आता है वो मैंने तो अपना समय वेस्ट कर दिया। इसलिए समय रहते हुए हम लोगों को होश संभालना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए, ताकि ये जन्म मृत्यु का जो पुनरागमन हो रहा है इससे छुटकारा मिल जाए। तो ये मेन पॉइंट है जो भगवान ने एक्सप्लेन किया है। ऐसा समझ कर भगवान की भक्ति करना चाहिए। हरे कृष्णा। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।